नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 7 विषय है सामाजिक विज्ञान, अध्याय है संचार माध्यमों को समझना। उस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी यानी कि एमसीक्यू टाइप प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपको आने वाले एग्जाम में खूब उपयोगी साबित होंगे। तो आइए शुरुआत करते इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। प्रश्न पहला, कौन सी विज्ञापन सरकारी या निजी एजेंसियों द्वारा किया जाता है जिनसे समाज के किसी बड़े तबके के बीच संदेश का प्रसारण हो सके? तो उस विज्ञापन को कहा जाता है सामाजिक। प्रश्न नंबर दूसरा, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार है वो जॉन एल बेड ने किया था। प्रश्न नंबर 3, किस अवधि में भारत में संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया गया था? तो वो अवधि थी 1975 से 77 के बीच में। प्रश्न नंबर 4, जब सरकार मीडिया को किसी घटना की कहानी प्रकाशित करने से रोकती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है सेंसरशिप। प्रश्न नंबर 5, जनसंचार माध्यम किसके जरिए धन अर्जित करती है? विज्ञापन, कार्यालय, पत्र, वितरक। राइट आंसर आएगा विज्ञापन के माध्यम से। प्रश्न नंबर 6, अखबार और पत्रिकाएं मीडिया का कौन सा प्रकार है? अखबार और पत्रिकाएं जो कि प्रिंट मीडिया का प्रकार है। प्रश्न नंबर 7, टीवी तथा रेडियो मीडिया का कौन सा प्रकार है? तो टीवी तथा रेडियो जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक प्रकार माना जाता है। प्रश्न नंबर 8, इनमें से कौन जनसंचार माध्यम या मास मीडिया का रूप है? ऑप्शन है टीवी, रेडियो, अखबार या ये सभी। तो राइट आंसर रहेगा ये सभी। प्रश्न नंबर 9, समाचार पत्र संतुलित वितरण देने में क्यों असफल है? तो कारण है उसका क्योंकि इस पर जनता का नियंत्रण है। दूसरा, क्योंकि इस पर सरकार का नियंत्रण है। तीसरा, क्योंकि इस पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। और चौथा, क्योंकि इस पर विदेशियों का नियंत्रण है। तो राइट आंसर आएगा थर्ड, क्योंकि इस पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है, इसीलिए वो संतुलित विवरण नहीं दे पाता। प्रश्न नंबर 10, वह कौन सा शब्द है जो सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट तथा संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, संचार या तकनीकी। राइट आंसर आएगा मीडिया। प्रश्न नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर किस दशक में आया? इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर है जो कि 1940 के दशक में आया। प्रश्न नंबर 12, मीडिया से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पहला, मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है। बिल्कुल सही। मीडियम का अर्थ है माध्यम। एकदम सही। संचार माध्यमों की पहुंच लाखों लोगों तक है जिसे मास मीडिया कहते हैं। बिल्कुल सही। तो राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 13, एक समाचार चैनल में 10 सेकंड के लिए विज्ञापन देने का मूल्य से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पहला, चैनल की लोकप्रियता के आधार पर ₹500 से लेकर 8,000 रुपये के बीच होता है। दूसरा, 10,000 से 20,000 के बीच होता है। तीसरा, ये दोनों। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा चैनल की लोकप्रियता के आधार पर ₹500 से 8,000 के बीच में होता है। प्रश्न नंबर 14, संतुलित रिपोर्ट से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? पहला, किसी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा करना। दूसरा, पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना।
तीसरा उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आएगा उपरोक्त दोनों। प्रश्न नंबर 15, संचार माध्यम के स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? पहला, सरकार का संचार माध्यम पर नियंत्रण है। दूसरा, व्यापार से गहन जुड़ा होने के कारण अब संचार माध्यम को स्वतंत्र न होना। तीसरा, उपरोक्त दोनों। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आएगा उपरोक्त दोनों। प्रश्न नंबर 16, संचार माध्यम को जनसंपर्क माध्यम कहने से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन, उपरोक्त सभी। राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 17, ब्रांड या ब्रांडिंग से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? पहला, किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मुहर लगाना। बिल्कुल सही। एक उत्पाद या दूसरे उत्पाद से भिन्न न दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पे आएगा भिन्न। तो ये एकदम सही है। उपरोक्त दोनों बिल्कुल सही, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आएगा उपरोक्त दोनों। तो यहाँ पे हमारा इस वीडियो पूर्ण होता है। हमारी चैनल जजेसर एकेडमी को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।